अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नजर डालते हैं। कोरोना वायरस की मोहलिक वबा के फैलाव को रोकने की गर्ज से नाफिज किया गया लॉकडाउन व रात के कर्फ्यू पर अमल न करने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। इस जिम्मन में टप्पा चबूतरा SHO संतोष ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मोहलिक कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए मुख्तलिफ एहतियाती इकदाम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसके तहत गाड़ियों पर डबल सवारी पर इम्तनायत कर दिया गया है। इस पर मौसर अंदाज से अमलावरी के लिए मुख्तलिफ गलियों, चौराहों, सेराहों व दीगर मुकामात पर बैरिकेड्स आरजी तौर पर नस्ब किए गए हैं, ताकि अवाम सिवाय जरूरी और दवाखाना, अदविया वगैरह अशियाए जरूरिया के अलावा दीगर किसी काम से बाहर न निकल सके। इसके अलावा गैर जरूरी सैर तफरी की गर्ज से बाहर निकलने वालों की काउंसलिंग और गाड़ियों की तनखीह की जा रही है, जबकि नौजवान बिना किसी काम गलियों सड़कों पर घूम फिर रहे हैं, उन्हें रोका और उनकी काउंसलिंग की जा रही है और सिविल नाफरमानी पर उनकी गाड़ियों को जब्त भी किया जा रहा है और चालान भी लगाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत फिल वक्त तकरीबन कई गाड़ियों को जब्त किया गया है और आज 54 गाड़ियों की तनखीह और जब्ती अमल में लाई गई है। अवाम को इस बात का भी पाबंद बनाने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा मौलिक कोरोना वायरस बिना किसी जात पात मजहब मिल्लत अवाम को मुतासिर करता है, इसलिए मकान में रहें, बाहर न निकलें। जबकि अवाम की अक्सरियत अपनी जानों की हिफाजत के तहत महकमे सेहत के एहतियाती इक़दामात पर अमलावर है, घरों से बाहर निकलने से रुक रही है, लेकिन कुछ नौजवान अहकामात की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब भी हो रहे हैं। इन हालात में उन्होंने अवाम से अपील की है कि ये तमाम सख्तियां अवाम को जान बचाने के लिए की जा रही हैं। अवाम को चाहिए कि वो इसमें ताउन करे। उन्होंने मजीद बताया कि फिल वक्त गाड़ियों की जब्ती की जा रही है, ताहम 14 अप्रैल के बाद उम्मीद है कि चालान दाखिल करने के बाद अदालत के जरिए गाड़ियों को मालिकिन दोबारा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन का एहतमाम करें, गैर जरूरी अपने घरों से बाहर न निकलें, साफ सफाई का ख्याल रखें ताकि मोहलिक कोरोना वायरस की वबा से महफूज रह सकें। एरिया में सुबह से भी एनफोर्समेंट अच्छा एनफोर्समेंट की है। हम अभी तक एक 55 व्हीकल्स तक चेकिंग में सीज करे उनको, और पब्लिक को हर जगह भी हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको समझा रहे ताकि ये वायरस का पूरा क्लियर हुए तक इजी नहीं लेने के लिए, और जो भी इम्पोर्टेंट है एसेंशियल है उसी के लिए बाहर आने के लिए, और गवर्नमेंट जो भी सजेशंस है, प्रिकॉशंस है, जो भी बोले और ऑर्डर्स जो भी है उनको फॉलो करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे। तो पब्लिक भी मैक्सिमम फॉलो कर रहे, लेकिन अभी भी थोड़े लोग फॉलो नहीं कर रहे। आज व्हीकल सीज कर रहे, उसमें भी थोड़े बच्चे मेडिकल के नाम पे आना जाना भी हम नोटिस किए, तो व्हीकल्स पूरे हम सीज करके रखे। नेक्स्ट अभी ये एनफोर्समेंट ऐसी कंटिन्यू आज तक तो हमको 14 तक का मालूम है, जब तक हम इसको ऐसी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करते ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।
करने के लिए? गाड़ी है, देखो आप अब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर है 14 तक ये गाड़ी जो भी सीज हुआ वो रिलीज करने का नहीं है। बाद में हम इनको कोर्ट में जब प्रोड्यूस करेंगे, जब ये लोग फिर गाड़ी रिलीज के लिए कोर्ट में लोग रिक्वेजिशन फाइल करना पड़ता है जब हम ये गाड़ी रिलीज करते हैं। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।